एक परिवार की आपको घटना बताऊं। एक परिवार में इतना आलसी व्यक्ति तो कोई काम नहीं करता, पत्नी बच्चे सब दिन भर उससे परेशान, वो कुछ ना करे, बस जहां भी अवसर मिल जाए वहीं बस चारपाई पे सो जाए और दिन भर सोता रहे। पत्नी जगाए कि जाओ कुछ काम करो तो घर का खर्चा चले। तो वो पता क्या कहता, उसमें सब बुराई थी पर एक अच्छाई थी। क्या अच्छाई थी? वो भगवान शंकर का भक्त था। पूजा तो नहीं करता था, पड़ा रहता था। जब कोई पूछे क्यों तुम दिन भर सोते रहते हो, तो वो कहता सोते नहीं रहते हैं। तो बोले हम सोते सोते अपने शंकर को याद करते रहते हैं। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, कई बार सोते हुए बहाना भी हम लोग बड़ा अच्छा बनाते हैं। हाँ, एक बार तो कथा में ही मैं कह रहा था, एक भक्त सो गए। अक्सर आ ही जाती है नींद, और नींद ना आवे तो कथा ही कैसी। बोलो हर हर महादेव। अब कथा से भी नींद नहीं आई। देखो, व्यथा होती है तो नींद भाग जाती है, और कथा होती है तो नींद आ जाती है। बोलो हर हर महादेव। वो कथा, हमारे गुरु महाराज कहते थे, वो कथा ही कैसी जिसमें नींद ना आए। अच्छा, अगर कथा में कोई सो जाए और सोने वाले को कोई देख ले और पूछ दे उससे क्यों सो रहे हो, तो वो चाहे गंगा उठा ले, चाहे गीता की कसम खववा लो, उससे मान नहीं सकता साहब। बोलो हर हर महादेव। और अगर ज्यादा आपने बार बार टोक दिया, क्यों तुम देखो कैसे आदमी, बताओ सो रहे हो, जाओ कमरा में सो जाओ, यहां तुम सो रहे, तो कहो झगड़ा कर जा, देखो हमसे बात होती किया करो, देखो हाँ वो हम सो नहीं रहे हैं। तो उसने कहा सो नहीं रहे तो आंख क्यों बंद किए हुए? बोले तुम तो हो मूर्ख, हम आंख बंद करके ध्यान से सुन रहे हैं, तुम्हें क्या पता। बोलो हर हर महादेव। अब आप बताओ, जिसको बहाने ढूंढने हैं, जिसको कोई ना कोई उपाय, वो सो जाए तो लोग पूछें क्यों सो रहे हो, तो वो कहता नहीं हम तो शंकर को याद कर रहे हैं, हम तो शिव को याद कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कौन जाने कि अंदर किसको याद कर रहा है। लेकिन पत्नी बच्चे बड़े परेशान, उससे कुछ नहीं करता। पुराने जमाने की घटना, कुएं बावड़ी इत्यादि से पानी आता था। पत्नी बच्चे कहें कि पानी भर के ले आओ, वो सो जाए चद्दर ओढ़ के, न खुद नहाए न नहाने के लिए पानी लाए। एक दिन तो सो रहा था, सवेरे सवेरे पत्नी ने क्रोध में आके एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया। जो ही पानी पड़ा आग बबूला हो गया, नाराज होने लगा, मेरी तुमने साधना भंग कर दी, गजब की साधना है, कंबल ओढ़ के सो रहा है। रोते रोते पहुंचा महादेव के मंदिर में, शिवलिंग से लिपट कर रोया, बाबा मैं क्या करूं, मजबूर हूं, बहुत आलस आता है, मैं इतना आलसी क्यों हूं। आहा, मेरे बाबा इतने दयालु। जब वो रोया और उसकी आंख के आंसू बाबा के शिवलिंग पर चढ़े, तो उसकी आंख के आंसुओं से बाबा का अभिषेक हो गया। बाबा प्रसन्न हो गए। अरे मांग लो क्या चाहिए, प्रकट होकर के बोले। उसने कहा गजब हो गया, एक बार रोने से ये प्रकट हो जाते हैं, और हम सोने में लगे थे, पहले ही रोना शुरू कर देते तो सोना नहीं पड़ता। बोलो हर हर महादेव। जब रोने से मिल जाए तो सोने में क्यों ढूंढो उसको। और सच में वो रोने से ही तो मिलता है, वो रोने से ही मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल से इस बेकसी की हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। ये किसको दिखाऊं बढ़ती हुई मर्ज की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई पड़ता है, बस उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। ये आंख के आंसू आप क्यों संजो करके रखे हैं? अगर आपने, मैं एक बात आपको स्पष्ट बताऊं, यदि ये आंख के आंसू भगवान के लिए रोने में लगा दिए तो दुनिया में नहीं रोना पड़ेगा, और अगर भगवान के लिए नहीं रोए तो दुनिया वालों के लिए रोना पड़ेगा। बोलो हर हर महादेव। क्योंकि आंसू और मुस्कुराहट ये सब आपको पहले से फिक्स मिली है।
प्रभु के लिए रो रो कर आंसू बहा दो तो दुनिया में रोना ही नहीं पड़ेगा, और नहीं बहाए तो वो तो निकाल के ही देगा। कैसे भी रो, हमारे लिए नहीं रोगे तो अपने लिए रोगे, अपने लिए नहीं रोगे तो पत्नी के लिए रोगे, पत्नी के लिए नहीं रोगे तो बच्चों की नौकरी के लिए रोगे, नौकरी के लिए नहीं तो मकान के लिए रोना पड़ेगा। जितने आंसू मिले हैं वो बहा करके ही यहां से जाओगे, बिना बहाए जा नहीं सकते। बोलो हर हर महादेव। अच्छा यही है कि वो आंसू भगवान के चरणों में बहा दिए जाए। बाबा खुश हो गए, मांग ले क्या चाहिए। उसने कहा बाबा मैं तो झूठ मूठ सबसे कहता था कि मैं भक्ति करता हूं भक्ति करता हूं, पर आपने तो सच में मान लिया। बोलो बोलो क्या चाहिए, और भक्त बुला रहे हैं मुझे जाना है। तो उसने कहा बाबा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस एक यही कमी है, मुझे आलस बहुत आता है, कोई ऐसी कृपा करो कि मैं सोता रहूं और मेरा काम होता रहे। बोलो हर हर महादेव। बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या किया जाए, कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं काम करवाता रहूं, मैं सोता रहूं। बाबा ने कहा एक काम करिए, मेरा डमरू ले जा, और डमरू बजा के तू जो डमरू से कहेगा वो डमरू करेगा। पर एक बात सुन, हाँ डमरू को जब तू काम बताए तो काम बताते समय ही बता देना कि कब रुकना है इसको, और अगर तूने पहले से नहीं बताया कि कब रुकना है काम करके, और अगर काम करते करते बताया, उसी समय डमरू मेरे पास वापस आ जाएगा। इसने कहा इसमें क्या बुराई है, हम तो पहले पहले बता देंगे कि इतना काम करना है, इतना करो बस। बाबा बोले ले जाओ। लेकर के आया, अब डमरू मिला है, घर आया, घर आते ही बोला अरे वाह तो ये घर ऐसा, ए डमरू देवता ऐसा चकाचक मकान बनवा दो कि पड़ोसी ने कभी देखा नहीं हो। बोलो हर हर महादेव। मकान बनके तैयार। पत्नी ने कहा हाँ ये क्या लेके आए हो। अब तो पति को समय मिल गया, मौका मिल गया। मैं तुमसे कहता था ना मैं शिव जी का भगत हूं, हाँ शिव जी ने मुझे प्रसन्न होकर डमरू दिया है। हाँ अब तो पत्नी को भी लगा कि हो सकता है सच में भगत है। अब तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डमरू को आदेश दिया, भोजन बन गया, भोजन पा लिया। डमरू को आदेश दिया खेत में पानी लगना है, डमरू ने पानी लगा दिया। डमरू को आदेश दिया खेत में फसल को बोना है, डमरू ने फसल बो दी। अब तो धीरे धीरे और आलसी हो गया। एक दिन पार्वती मैया बोली बाप प्रभु आप कैसे हो, आलसी व्यक्ति को और आलसी बना दिया आपने, उसे सुधारना चाहिए, आपने और आलस करवा दिया, ये कैसी दयालुता है आपकी। शंकर भगवान ने कहा देवी आलसी को और आलसी बना करके ही सुधारा जा सकता है। कैसे? बोले देखो समय आने दो अपने आप सुधारा हो जाएगा। कैसे? बोले देखो एक दिन पत्नी और बच्चे मायके चले गए, क्यों? अब भोजन बनाने की तो चिंता है नहीं। उसने कहा जाओ मना करके आओ छुट्टी, जितने दिन रहना है। हाँ पति देवता को ऐसा डमरू मिल जाए तो फिर पत्नी जी मायके खूब रहे, कोई परेशानी नहीं। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलो ना। वो तो मजबूरी है, कपड़े भी धुलने हैं, वो तो मजबूरी है, भोजन भी बनना है, वो तो मजबूरी है, घर में पोछा भी लगना है, वो तो मजबूरी है, घर का जाला भी साफ करवाना है, सब नहीं तो प्रेम से कहो हर हर महादेव। उसने कहा जाओ घूम के आओ, अपने पास तो है डमरू, सब काम हो जाएगा। पत्नी तो चली गई, बच्चे भी चले गए। अब ये रोज, अब इसका आलस्य इतना बढ़ा, रोज भोजन बनवाता था। आज उसने आदेश दिया हे डमरू बड़े सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बन जाएं। बन गए भोजन। अब इसको आज लगा रोज तो बनवाते ही हैं, काश ऐसा हो कि हाथ का भी उपयोग ना करना पड़े, भोजन अपने आप मुख में आ जाए तो कैसा रहे। इसने कहा ये डमरू भी कर सकता है, चलो कह के देखते हैं एक बार। भोजन की थाली परोस के रखी थी, डमरू बजा के कहा रे डमरू देवता हाँ ऐसी कृपा करो कि मैं मुख खोलूं, मेरे मुख में भोजन आ जाए। बस इतना कहना था, उसने मुख खोला, भोजन आना शुरू हुआ। भोजन आना शुरू हुआ, इसने बताना नहीं चाहा, इसने बता नहीं पाया कि कब बंद करना है। अब भोजन आना शुरू हुआ तो बंद ही ना होवे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अब वो आता तो रहे पर
जाए कहाँ, धीरे 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 पेट निकलने लगा। अब ये घबराया, इसे याद आया मैंने बोला नहीं है डमरू को रोकने से, और अगर रोका नहीं तो पेट फट जाएगा, और रोक दिया तो डमरू चला जाएगा। अब ये रोता जाए, आंख से आंसू भी आए, भोजन तैयार बिल्कुल खड़ा है, नहीं खोले तो जबरदस्ती मुख में जावे। अब तो मजबूरी हो गई, मुख खोले तो पेट में जाए, पेट फटा जाए। अरे राम राम क्या किया जाए। तब तक पत्नी बच्चे आ गए, पत्नी बच्चों ने देखा, अरे राम राम राम, ये तो पेट फट जाएगा। पत्नी ने कहा ये क्या करते हो, प्राण तो बचाओ। उसने कहा नहीं, डमरू बचाना है। पत्नी ने कहा अगर तेरा ही डमरू फट गया फिर दूसरा डमरू को क्या करेगा। बोलो हर हर महादेव। ये डमरू बचा के रख, दूसरा डमरू तो बाबा देगा। उसको लगा बात तो ठीक है, मैं ही नहीं रहा तो ये डमरू भी रह करके क्या करेगा। इसने बोला बाबा रोक दो इस डमरू को, नहीं चाहिए ये। जैसे ही कहा मेरे बाबा प्रकट हुए, डमरू उठाया और अंतर्ध्यान। बोलो हर हर महादेव। रोता हुआ दौड़ता हुआ गया महादेव के मंदिर में। आज फिर रोया, बाबा फिर प्रकट हुए। अब क्यों रोते हो, क्या चाहिए। बाबा अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करे रहो। कितनी, मैंने आज एक बात समझ ली है कि जब जब आपने मुझ पर कृपा करी है तो वो कृपा करके आपने हमें यह सिखा दिया है कि इतनी अति मत करो आलस्य की कि जो तुम्हारे प्राण पर बन आए। बाबा अब ऐसी कृपा करो कि मैं ही इतना सामर्थ्यवान हो जाऊं कि कोई काम किसी से करवाना ना पड़े, खुद ही करता रहूं, यह कृपा हो जाए। महादेव ने कहा बस यही तो तुम्हें सिखाना चाहता था। एक बार प्रेम से कहो हर हर महादेव।